Hello, dear bankers. Namaskar. Good evening. You all are welcome in this session. So, CAIB Officers on Track बैच में आप सभी दोस्तों का स्वागत है और हम आपके साथ जुड़ चुके हैं फर्स्ट पेपर एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट की क्लास के साथ। और मॉड्यूल बी हमारा चल रहा है दोस्तों, जहां पर हम लोगों ने लास्ट क्लास में परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स को डिस्कस किया था। मतलब उनका एक ओवरव्यू लिया था। कुछ ट्रेडिशनल मेथड थे और कुछ हमारे कैसे मेथड थे दोस्तों, मॉडर्न मेथड। तो आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल मेथड्स को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं जिनकी मदद से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है या किया जाता था। तो सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। नाउ अब बात करेंगे सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड है, उसका नाम है फ्री फॉर्म ऐसे मेथड। तो जैसे नाम में छुपा हुआ है कि फ्री फॉर्म ऐसे मेथड, यानी जो भी आपके सुपरवाइजर या सुपीरियर होंगे जो आपका असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप क्या करिए, डिस्क्रिप्टिव क्वालिटीज लिखिए एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, नॉलेज के रिगार्डिंग, और जो भी आपने असेसमेंट में उनसे देखा उनके परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, उन सबको लिखिए। तो इसी मेथड को हम लोग कहते हैं फ्री फॉर्म ऐसे मेथड। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट को इवेलुएट करने के लिए यह मेथड बहुत काम आता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए यह कंसेप्ट यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं क्या है इस मेथड में। सबसे पहले इट इज टोटली अनस्ट्रक्चर्ड मेथड। ये कैसा है? एक अनस्ट्रक्चर्ड मेथड ऑफ अप्रेजल होता है दोस्तों। इन दिस मेथड अप्रेजर मेक अ फ्री फॉर्म ओपन एंडेड, है ना। फ्री फॉर्म का मतलब बिल्कुल खुली छूट है, ओपन एंडेड मतलब हर एक बात जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों। अप्रेजल से रिलेटेड किसी भी इंप्लॉय के वो उसमें लिखेगा। तो इन दिस मेथड द अप्रेजर मेक्स अ फ्री फॉर्म ओपन एंडेड अप्रेजल ऑफ द एम्प्लॉय। So the system thus gave absolute freedom to the superior to write about the knowledge, employee attitude, development need, etc. तो यहां पर जो भी सुपीरियर हैं उनको फ्री हैंड दिया जाता है कि आप एम्प्लॉय के जॉब से रिलेटेड जो नॉलेज है, उसके एटीट्यूड के रिगार्डिंग, उनके डेवलपमेंट नीड्स के रिगार्डिंग भली भांति जो भी आपने अप्रेजल में देखा वो लिखिए। साथ ही साथ इट इज अ ड्रॉबैक, एक ड्रॉबैक भी होता है सिस्टम का, लीड टू अ टोटली सब्जेक्टिव एवोल्यूशन। ये पूरी तरह से सब्जेक्टिव एवोल्यूशन होता है। और कंपैरिजन बिटवीन टू एम्प्लॉइज, अगर आप दो एम्प्लॉय के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है दोस्तों। किस आधार पे? सब्जेक्टिव आधार पे। सो दिस टाइप ऑफ अप्रेजल सिस्टम इज जनरली यूज्ड टू अप्रेज द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को अप्रेज करने के लिए फ्री फॉर्म ऐसे मेथड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन कैसे बनेगा? वो ये पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेथड ट्रेडिशनल है या मॉडर्न है। ठीक। अगर वो फ्री फॉर्म ऐसे मेथड पूछेगा तो आपको यहां से 3 स्टेटमेंट दे देगा, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट, और वो पूछेगा विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग द फ्री फॉर्म ऐसे मेथड। तो आपको पता है कि टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है सब्जेक्टिव एवोल्यूशन यहां पे किया जाता है या इवैल्यूएशन किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो यहां पे थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है, क्योंकि हमें एम्प्लॉय को कंपैरिजन करना होता है सब्जेक्टिव आधार पे, और यहां पे जो सुपीरियर या जो भी आपके अप्रेजर होंगे वो आपकी जॉब की नॉलेज, स्किल, है ना, एटीट्यूड, डेवलपमेंट नीड आदि के ऊपर आपके बारे में लिखेंगे असेसमेंट करने के बाद। ठीक है दोस्तों। नाउ अगला मेथड हमारा कौन सा है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। दिस इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड। सबसे ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है? स्ट्रेट रैंकिंग मेथड। ठीक है। और इसके थ्रू परफॉर्मेंस अप्रेजल एम्प्लॉइज का किया जाता है। सो रिलेटिव पोजीशन ऑफ ईच एम्प्लॉय इज असेस्ड, है ना। एम्प्लॉय की जो भी मतलब पोजीशन है, उन हर एक जो भी एम्प्लॉय जिस जगह पे काम कर रहा, हर एक चीज पे उसको असेस किया जाएगा। पीपल आर रेटेड इन ऑर्डर टू मेरिट एंड प्लेस्ड इन अ ग्रुपिंग। ठीक है। तो सबसे पहले जिस एम्प्लॉय को हमें रेट करना है उसको मेरिट के आधार पर रेट किया जाएगा। फिर अलग अलग ग्रुप होंगे, उस ग्रुप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। टॉपर्स का ग्रुप मान लो ए है ना, एवरेज का बी है, पुअर का सी है। तो इनका अप्रेजल होगा, उसके बाद ये ए में जाते हैं या बी में जाते हैं या सी में जाते हैं, ये देखा जाएगा। तो द सिस्टम obviously suffer from the numerous drawbacks such as it is difficult to compare an individual with other having वेरिंग बिहेवियर ट्रेट्स। जो भी व्यवहारिक गुण हैं उनके आधार पर अगर एम्प्लॉइज को आपस में कंपेयर किया जाता है और उसके आधार पे अगर असेसमेंट करना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना है, तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है और ये
इसका एक ड्रॉबैक भी होता है। साथ ही साथ अगला मेथड होता है कंपैरिजन मेथड, नाम में छुपा है। आप एम्प्लॉइज को आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। एम्प्लॉइज को आप क्या करते हैं, आपस में यहाँ पे कंपेयर, क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर तो सभी मेथड में होता है ना, कंपेयर करते हैं। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ अर्लियर मेथड। जो पहले के मेथड चल रहे थे उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया गया, वेयर ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड ऑन सर्टेन सिलेक्टेड फैक्टर्स। यहां पे सभी इंप्लॉइज को कंपेयर किया जाएगा कुछ सिलेक्टेड, जो कंपनी ने सिलेक्टेड फैक्टर्स रखे होंगे उन फैक्टर्स के आधार पे। ठीक है दोस्तों, डन है, क्लियर है ना। जैसे लीडरशिप एक फैक्टर हो गया, इनिशिएटिव, ऐसे जो भी फैक्टर्स कंपनी ने डिसाइड किए होंगे उसके ऊपर क्या किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कंपेयर किया जाएगा। This method is also known as factor comparison method, or when the number of employees is large it become difficult to compare and rank them on different attribute। तो जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज कैटेगरी में एम्प्लॉइज होते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि उनको कंपेयर किया जाए और उनको रैंक प्रोवाइड की जाए अलग अलग एट्रीब्यूट के आधार पे। इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जब आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, paired comparison method is quite useful where two employees are compared at a time। तो यहां पे paired कंपैरिजन, पेयर्ड में जोड़े में जो कंपैरिजन किया जाता है वो ज्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि एक समय पे आप दो एम्प्लॉय को कंपेयर कर रहे होते हैं, है ना, एट अ टाइम, एंड द ओवरऑल रैंकिंग इज वर्कड आउट बाय द टेकिंग इनटू अकाउंट हाउ मेनी ट्यून्स आ एम्प्लॉय वाज प्रेफर्ड इन कंपैरिजन विद अदर एम्प्लॉइज। ठीक है, तो जब एक एम्प्लॉय को दूसरे के साथ जब कंपेयर किया जा रहा है तो कितना एक जैसा दिख रहा है उसकी बात की गई है। ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड क्या होता है? सो दिस इज अनदर मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड, और यहां पे दो फैक्टर को एम्प्लॉय के यूज किया जाता है। पहला, एम्प्लॉइज की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय के दो फैक्टर यहां पे यूज किए जाते हैं जब असेसमेंट किया जाता है। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा मेथड होता है कंट्रीब्यूशन। क्या होता है दोस्तों? कंट्रीब्यूशन। ये दो मेथड पे एम्प्लॉइज को क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। सो एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंट्रीब्यूशन, पर्सन क्वालिटीज सच एज इनिशिएटिव, डिपेंडेबिलिटी, डिसिसिवनेस एक्सेट्रा आर मेजर्ड। यहां पे इन सभी पॉइंट्स को मेजर किया जाता है कि कितना वो इनिशिएटिव लेता है, कितना दूसरे के ऊपर डिपेंडेबिलिटी होती है ना, डिसिसिवनेस कितना है। तो इन सब के आधार पे कंपेयर या मेजर किया जाता है। विद रिगार्ड टू कंट्रीब्यूशन, बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क आर कंसीडर्ड। तो यहां पे कितनी क्वांटिटी में काम कर रहा है और किस क्वालिटी के साथ काम कर रहा है, इन दोनों को ही कंसीडर किया जाता है। कौन से मेथड में? ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड में। ठीक है दोस्तों, अब अगला जो हमारा मेथड आता है वो कौन सा है? अच्छा, भी ये है, वाइल मेजरिंग कंट्रीब्यूशन वेटेज आर असाइंड इन बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। तो जब आप कंट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, तो वहां पे क्वालिटी पे भी ध्यान देते हैं और क्वांटिटी पे भी ध्यान देते हैं। सो रेटिंग इज ऑन अ कंटिन्यूअस स्केल। सो ड्रॉबैक क्या है सिस्टम का? रेटिंग जनरली टेंड टू बी सब्जेक्टिव। यहां पे जो रेटिंग है वो आमतौर पर सब्जेक्टिव आधार पे दी जाती है। सिस्टम अज्यूम ईच कैरेक्टर टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब। तो यहां पे जो आपका ग्रेडिंग और रेटिंग मेथड है, ग्राफिक और लीनियर रेटिंग मेथड है, ग्राफिक और लीनियर रेटिंग जो मेथड है, इस मेथड में क्या होता है दोस्तों? सिस्टम अज्यूम ईच कैरेक्टर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल जॉब। ईच कैरेक्टर का मतलब है दोनों कैरेक्टर, है ना। यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात की जा रही है और यहां पे कंट्रीब्यूशन की भी बात की जा रही है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन की भी क्या की जा रही है, बात की जा रही है। अगला मेथड हमारा है फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। फोर्स चॉइस डिस्क्रिप्शन एंड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, तो ये सब हमारे ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड हैं, याद रखिएगा, इसीलिए मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं। द अंडरलिंग आइडिया इज टू मिनिमाइज द बायस। इस वाले मेथड को लाने का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो बायस है ना, पक्षपात है, उसको क्या किया जा सके, मिनिमाइज। ठीक है दोस्तों, तो दिस मेथड फोर्स द सुपीरियर टू मेक हिज चॉइस। यहां पे जो सुपीरियर, जो आपका असेसमेंट कर रहे होते हैं, उनको उनकी चॉइस, मतलब जो बड़े अधिकारी हैं, उनको अपनी चॉइस के आधार पे अपना रेटिंग करने का मौका मिलता है। तो आपके जो
तुरंत सुपीरियर जो होंगे या सीनियर होंगे वो आपको रेट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे वाइसनेस हो सकता है। सो जो टॉप अधिकारी जब आपको रेट करेंगे तो यहाँ पे वाइसनेस आपका मिनिमाइज होगा। द एम्प्लॉय इज रेटेड ऑन प्री डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केल, तो आपका मैनेजमेंट ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी पॉइंट रखता है उसके आधार पे आपको रेट करता है। द फैक्टर्स नॉर्मली कंसीडर्ड आर जॉब परफॉर्मेंस एंड सूटेबिलिटी फॉर प्रमोशन। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या देखते हैं, जॉब परफॉर्मेंस देखते हैं और उनके प्रमोशन के लिए वो लायक हैं या नहीं, उसको हम लोग यहां पे आइडेंटिफाई करते हैं। द चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, द सुपीरियर इज आस्क्ड टू सिलेक्ट द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द एम्प्लॉय। तो जो सुपीरियर होते हैं उनसे क्या कहा जाता है कि आपको ऐसा स्टेटमेंट बताना है एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग जो उसको बेस्ट सूटेबल हो। सो द स्टेटमेंट आर प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, तो जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी इनको प्रोवाइड किए जाते हैं पीपल्स के रिगार्डिंग। फिर इसके बाद आता है ग्रुप अप्रेजल मेथड। अब ग्रुप का मतलब है जहां पे पूरे ग्रुप को एक साथ लिया जाए। सो दिस इज अ मेथड इन विच एम्प्लॉइज आर रेटेड बाय अ ग्रुप अप्रेजर कंसिस्टिंग ऑफ इमीडिएट सुपीरियर एंड 3 or 4 अदर्स हु हैव सम नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो यहां पे अगर हमें किसी एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस, अगर हमें किसी एम्प्लॉय का अगर मुझे परफॉर्मेंस इवेलुएट करना है तो इनका इमीडिएट जो सुपीरियर होगा, है ना, वो रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पे 3 से 4 लोग और रहेंगे, है ना, 3 से 4 लोग और रहेंगे जो आपको असेसमेंट करेंगे, जिनको नॉलेज होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ एम्प्लॉय के रिगार्डिंग, या एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस के आधार पे उनकी नॉलेज होगी, वही इसमें रहेंगे। सो द एडवांटेज ऑफ दीज थॉरो मेथड विद लीस्ट बाइस एज इन्वॉल्व मल्टीपल रेटर्स, यहां पे वाइसनेस कम हो जाती है क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 5 मल्टीपल रेटर्स होते हैं जिसकी वजह से बाइसनेस कम हो जाती है। बट इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड मे गेट रिड्यूस टू जस्ट रिचुअल इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी रेटेड इज हाई। तो अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है ना, मे गेट रिड्यूस टू जस्ट अ रिचुअल, ठीक है, इफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टू बी रेटेड इज हाई, है ना। अगर आप एम्प्लॉइज को हाई रेटिंग कर देते हैं तो एक प्रकार का ये रिचुअल ही कहलाता है कि आपने खाना पूर्ति कर दी। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया ट्रेडिशनल मेथड। क्लास छोटी थी बट ये इंपॉर्टेंट थे, तो और इनको डिस्कस करना भी जरूरी था। तो दोस्तों CAIB महापैक आपके लिए अवेलेबल है। आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे महापैक के साथ, और यहां टारगेट कर सकते हैं 60+ मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर के साथ आपके इलेक्टिव पेपर भी कवर होते हैं। ये महापैक आपको 6 मंथ वैलिडिटी के साथ, 12 मंथ वैलिडिटी के साथ और 24 मंथ वैलिडिटी के साथ उपलब्ध है, ठीक है। सो 6 मंथ वैलिडिटी के साथ आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं, 12 मंथ के साथ भी आप लीस्ट प्राइस में सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 24 मंथ में भी आप लीस्ट प्राइस के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो आपको बेस्ट लगे उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके लिए हमारा फाउंडेशन 2.0 बैच, जहां पर हम कंपलसरी पेपर की क्लासेस को अवेलेबल कराते हैं। फुल कंसेप्ट आपके लिए अवेलेबल रहेगा, और जून 2026 एग्जाम के लिए 2.0 बैच हमारा जारी किया गया है या चल रहा है। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 2499 और 2999 में। 2499 में आपको रेगुलर प्लान मिलता है और 2999 में आपको प्रो प्लान मिलता है। साथ ही साथ अगर आप में से कोई आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहा है तो समर्थ 2.0 फेज 1 फेज 2 बैच आपके लिए अवेलेबल है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आप सभी को क्लास समझ में आई होगी। अब देखिए इन क्लासेस का उद्देश्य क्या है। इन क्लासेस का उद्देश्य है कि आपको आपके एग्जाम के लिए, है ना, जो कि जून 2026 में ऑर्गेनाइज होना है, प्रिपेयर्ड रखना, है ना, जिससे कि आप आसानी से अपने एग्जाम को क्या कर पाए, क्वालिफाई कर पाए, है ना, 60+ मार्क्स के साथ। सो आसानी से आप कर भी सकते हैं दोस्तों, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बहुत सारे डियर बैंकर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो आपको बस जरूरत है तो रेगुलर क्लास के साथ जुड़ने की। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा है उनको एक बार जरूर नोट्स बनाइए। मॉड्यूल ए में जो भी न्यूमेरिकल्स हमने आपको बताए हैं उनको एक बार रिवाइज करिए। बस ये छोटी छोटी चीजें ही आपकी जो समुद्र है, कहते हैं ना गागर में सागर,
है ना, समुद्र जो सागर यानी समुद्र होगा वो आपका भर जाएगा और वही ज्ञान आपकी परीक्षा में आपकी मदद करेगा। तो जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि अपना टारगेट है 60+ मार्क्स इन एबीएम। तो मैं आपके साथ एबीएम के लिए ही जुड़ता हूं। और दोस्तों, एबीएम में जो भी आपके डाउट हैं आप हमें टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं और आप सेशन में भी लिख सकते हैं। हम आपकी मदद के लिए, आपके पॉइंट्स का आंसर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू ऑल।